अब कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होगा। अभी भी मतलब बेसिकली 3 टाइप की सीरीज होंगी, एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलेंगे। कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, उसमें डिफरेंट केसेस होंगे, बट 3 टाइप की, एक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्या कर रहे हैं आप? अरिथमेटिक मीन। वैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या है? मैथमेटिकल एवरेजेस होती हैं, पोजिशनल एवरेजेस होती हैं, कमर्शियल एवरेजेस होती हैं। मैथमेटिकल एवरेजेस में अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन होता है और मोड होता है। कमर्शियल में मूविंग एवरेजेस, प्रोग्रेसिव एवरेजेस, कॉम्पोजिट एवरेजेस। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एवरेजेस में अरिथमेटिक मीन, मैथमेटिकल एवरेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे जाके देखना इसकी रेलेवेंस क्या है, पता चलेगा आपको। एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, आप कैलकुलेशन बेस्ड आंसर दे रहे हो। एक होती है पोजिशनल एवरेज। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। तो बीच में जो है वो हो गई पोजिशनल एवरेज, दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज होगी मीडियन और मोड। हमारे सिलेबस में मीन, मीडियन और मोड ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अरिथमेटिक मीन। Arithmetic mean is defined as the sum of the values of all observations divided by the number of observations. Sum of the values of all the observations, total of the value of all the observations divided by number of observations. जैसे अनंत ने जीडीपी की गलत डेफिनेशन बताई थी कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो जीडीपी की नहीं थी, वो थी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब ही क्या होता है? एवरेज इनकम पर पर्सन। तो कोई भी एवरेज निकालनी हो तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो sum of the values of all observations divided by the number of observations. It is ordinarily known as mean or average by common man. It is denoted by x bar. Kinds of arithmetic mean, एक होता है simple arithmetic mean और एक weighted arithmetic mean. पहले simple arithmetic mean कर लेंगे, फिर weighted भी कर लेंगे। 3 टाइप की सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। वही सेम रूल्स जो हमने पहले सीखे हैं कि अच्छा अनइक्वल है तो क्या करेंगे, ओपन एंडेड है तो क्या करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज है तो क्या करेंगे, ये चीजें काम की होंगी। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? तो अब हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बताया था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फर्क होता है, तो वही सेम है। Individual series, it is a series in which items are listed singly, that is each item is given a separate value. Every item is listed singly, अलग अलग दिख रहा होगा। It means individual series do not have frequencies of the items. For example, if marks of 10 students in class 11th are given individually, it will form an individual series. Calculation of arithmetic mean in case of individual series. Arithmetic mean, individual series, 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड है मीन निकालने के। एक होगा आपका डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हो गया? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डायरेक्ट मेथड, sigma x is the mean, arithmetic mean, or sigma x bar is the arithmetic mean, sigma x is the sum of the values, n is the number of items. अब हमें ऐसे वैल्यू दे रखे हैं, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स 85, 60, 50, 70, 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इनको टोटल कर दिया, अगर सबको x1 plus x2 plus x3 10 वैल्यूज को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स।
सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, तो आ जाएगा अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड। कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। द डायरेक्ट मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन देयर आर few items and the size of the figures is small। कह रहे अगर ज्यादा वैल्यूज नहीं है और फिगर्स जो है उनकी ज्यादा बड़े नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, मीन निकालना सबसे आसान हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। बट इफ इट इज नॉट द केस, देयर वुड बी कंसिडरेबल डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ मीन। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए alternate methods इंट्रोड्यूस हुए। सेकेंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड। पहला क्या था, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस सिग्मा d अपॉन एन। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a क्या है, वेयर a इज द अज्यूम्ड मीन। ये अज्यूम्ड मीन क्या होता है, कुछ भी ले लो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू ले लो, मतलब ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस रेंज में होनी चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। आप रेंज के बाहर भी ले लोगे ना तो भी आंसर गलत नहीं हो सकता। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो वैल्यूज है उनमें से कोई भी एक चूज कर लो। अज्यूम मीन जरूरी नहीं होता कि आपकी वैल्यूज में से ही कोई होना चाहिए। अज्यूम मीन है तो अज्यूम मीन है, आपकी मर्जी, जो मर्जी अज्यूम करो। 5 सब्जेक्ट में मार्क्स थे मान्यता के, लेट अस अज्यूम परसेंटेज आउट ऑफ 100, 85, 88, 90, 95, 79। ठीक है, ऐसे 5 सब्जेक्ट में मार्क्स थे। अब मैं कह रहा अज्यूम मीन ना मैं 50 भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, अज्यूम मीन। लेकिन मैं 50 लूंगा तो कैलकुलेशन मेरे लिए बड़े अमाउंट्स आएंगे, डिविएशन बहुत ज्यादा होंगे कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी और अज्यूम कितना करा आपने। आंसर फिर भी सही आएगा, लेकिन यही मैं अज्यूम मीन लूंगा 85 या 80 या 90, तो ज्यादातर वैल्यूज उसी के आगे पीछे हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा d अपॉन एन। तो a क्या था, अज्यूम मीन, d क्या है, d स्मॉल d, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, तो वैल्यू माइनस a। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन ले, डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज अज्यूम मीन। कुछ भी ले लो, एक्चुअली जरूरी नहीं है कि उसमें लाई कर रहा होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी रिलेटिवली इजियर हो जाएगी, क्योंकि डिविएशन है ना, तो कुछ वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो आपकी टोटलिंग इजी हो जाएगी। कैलकुलेट द डिविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, x माइनस a। अब मुझे चाहिए सिग्मा d, तो सम ऑफ डिविएशंस, तो एक एक करके आपने पहले d निकाला, फिर उनका टोटल हो गया सिग्मा d। Find out the total number of items in the series and number of the observations. तो mean is equal to sigma a plus sigma d upon। अब कह रहे जो सेम वैल्यूज हैं यही 85, 60, 50, 75, 55, ये वैल्यूज गिवन है। कह रहे कुछ भी अज्यूम मीन ले लो, कुछ भी अज्यूम मीन ले लो। अगर मैं 60 लूंगा तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, अगर मैं 40 लूंगा तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। चलो ये बात आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं अज्यूम मीन कुछ भी ले लूं, आंसर सेम ही आएगा। एक अज्यूम मीन उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्होंने क्या लिया हुआ है, अज्यूम मीन 50 को ले लिया। आप कुछ भी बोलो पृथ्वी, हम अज्यूम मीन उसको ले लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा मीन कितना आ रहा है। सर इसमें से बोल रहे हैं कोई सा भी, कुछ भी सर 30।
30 ले लिया। चलो अब आपको देखना कि मैंने बताया ना कि आपने बहुत छोटी वैल्यू ले ली तो डिविएशन ज्यादा होंगी, तो कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, आंसर फिर भी गलत नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, हम अपना डी निकाल रहे हैं, x माइनस ए, हमने अज्यूम मीन क्या लिया हुआ है 30, 85 माइनस 30 55, 60 अरे बोलना 60 माइनस 30 30, 50 माइनस 30 20, 75 माइनस 30 25, 55 माइनस 30 25, 40 माइनस 30 10, 15 माइनस 30 70 माइनस 30 45 माइनस 30 3, 65 minus 30, total 85, 105, 110, 150, 170, 180, 200, 210, 250, 260, 290, 300। सिग्मा डी क्या आया 300। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या लिया था, सिग्मा डी क्या है, एन क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है गिवन है। तो 30 प्लस 30 60 आया मीन, यस और नो? yes sir, उन्होंने जब अज्यूम मीन 50 लिया था तो क्या आया था, समझ आया ना कि अज्यूम मीन कुछ भी ले लो आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो ये d इज इक्वल टू x माइनस ए वाला पार्ट समझ नहीं आया एक्स क्या होता है, सर। मीन, एक्स बार होता है मीन, ओह यस सर, एक्स होता है वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, गिवन वेरिएबल। यस सर, एक्स माइनस ए, ओके सर। 85 माइनस अज्यूम मीन, 60 माइनस अज्यूम मीन, एक एक करके सब में से वो माइनस करा। तो जब सर आपने अज्यूम आपके हिसाब से 30 लिया था, क्वेश्चन में 50 दिया गया एग्जाम्पल में। हाँ मैंने ये इसलिए अलग लिया कि मैंने बोला कि आप 50 लो या 30 लो आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। ओके सर, क्योंकि अज्यूम मीन है ना। अब एग्जाम में मान्यता ने क्या अज्यूम करा है वो कृषा को थोड़ी ना पता चलेगा अनलेस वो उसका पेपर कॉपी कर रही हो। अज्यूम मीन तो सबका अपना अपना हो सकता है, यस और नो? जब सब सेम होता है तो टीचर को डाउट होता है कि असम्पशंस भी सेम होने लगी, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। शॉर्टकट मेथड आल्सो नोन एज अज्यूम मीन मेथड, a प्लस सिग्मा d बाय n। कोई डाउट अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन में? no sir, स्टेप डिविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में किसी काम का नहीं होता, ज्यादातर काम आएगा आपको डिस्क्रीट और सबसे ज्यादा तो आएगा कंटिन्यूअस सीरीज में, बट मेथड है तो है स्टेप डिविएशन मेथड। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। चलो कुछ बुक्स उसको सी लेते हैं, कुछ आई आप सी लेंगे। ध्यान से देखना क्या हुआ, फर्क क्या था, वहां पे था सिग्मा डी, यहाँ पे डी डैश। डी क्या होता है, डी होता है डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन, डी डैश होता है x माइनस ए अपॉन सी, एक कॉमन डिनोमिनेटर जो आपकी सारी डिविएशन में कॉमन फैक्टर है। ध्यान से देखना, वैल्यूज थी 85 60 वैल्यूज थी, तो डिविएशन आई 35 10 0 25 5 10 5 20 5 15। तो आप एक ऑप्शन था सिग्मा डी निकाल दो। कह रहे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 5, यस और नो? सर इससे अच्छा हम सबको ऐड ना कर दे। मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल सीरीज में किसी काम का नहीं है, आपका कोई फायदा नहीं होगा स्टेप डिविएशन मेथड, बिल्कुल सही बोला आपने।
कि ये तो हम अपना काम बढ़ा रहे हैं, कम थोड़ी ना कर रहे हैं। पर्पस Yes. क्या था? स्टेप डिविएशन का पर्पस था आपका कैलकुलेशन इजी करना, करे तो Yes, sir. ऑलरेडी बहुत इजी है। गुड ऑब्जर्वेशन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्टेप डिविएशन जो आपको ज्यादा फायदा देगा सॉरी, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में देगा। ओके, Yes, sir. तो ये ध्यान देने वाली चीज थी। बट फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम है। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n। चलो एक बार कंप्लीट करते हैं। d निकाल लिया था, कॉमन फैक्टर था 5, तो 35 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ऐसे 0/2 0, न्यूमिनेटर में 0 है तो 0, डिनोमिनेटर में अगर 0 होता तो नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होता। 25/5 5। तो अब ये छोटी वैल्यूज आ गई। वो कह रहे हैं कि यार इसका टोटल निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, आप ऐसे 2 2 4 4 ही निकालो, इसी लेवल के हो आप, तो ये निकालना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, गलती नहीं होगी आपसे। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लो, कह रहा है एडिशन नहीं होगी आपसे, मतलब कमाल कर दिया पांडे जी, वाह। बट समझ आया क्या हुआ? इससे निकला डी डैश, तो ए क्या लिया था? a प्लस सिग्मा डी डैश। अब सिग्मा डी डैश अपॉन n, n इज 10। क्या किया आपने? पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा, यस और नो? Yes, sir. फिर कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया उसका इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए। ऐसे होता है ना, किसी भी चीज से डिवाइड कर दोगे, बट मैथमेटिकली किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो तो उस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट इंपैक्ट चेंज होगा क्या? No, sir. तो वो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कभी हम बोलते ना मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस वैल्यू, तो वो एक तरह से हुआ। तो 5 2 2 10 50 प्लस 10 60। क्या था ये? इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड। अभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें तीनों मेथड से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बट बस एक बार एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला लिख के अभी